तो दोस्तों पाकिस्तान पापा इंडिया और ब्रिटिशर्स के सहयोग से जन्म हुआ पाकिस्तान का। लेकिन ये जो पाकिस्तान नाम का बच्चा है ना, ये नॉर्मल नहीं है किसी भी तरीके से। तो इनके पास है कुछ अद्भुत शक्तियाँ। आइए पहली शक्ति देखते हैं। तो दोस्तों सबसे खास और सबसे डेंजरस, इंग्लिश स्पीकिंग। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. The armed forces are fully alert. आपने देख ऐसी इंग्लिश जिसे अंग्रेज भी न समझ पाए, कोडेड लैंग्वेज है इनके देश के, ऐसा लगता है। तो दोस्तों दूसरी जो चीज़ है, उसके बल पे तो इनका पूरा देश चल रहा है, डिल्यूजनल होना। तो दोस्तों बड़े लोगों ने एक बार कहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिल्यूजनल होना पड़ेगा। लगता है पाकिस्तान ने उनकी ही टिप्स फॉलो कर दी, बट ये लोग सक्सेसफुल तो नहीं हुए, बस डिल्यूजनल होते चले गए। Pakistan Armed Forces. एंड दोस्तों आजकल तो इनका डिल्यूजनल पना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एड्स जैसी घातक और शर्मिंदा कर देने वाली बीमारी को भी शर्म आने लगी है। उसको भी मात दे दी इन लोगों ने। तो दोस्तों पाकिस्तान वही बच्चा है जो बहुत मार खाने के बाद भी ना यही बोलेगा नहीं लगी नहीं लगी। It was with the armed forces, and the armed forces. चाहे कच्चा पीछे से पीला हो जाए। एंड अगर तुम पूछोगे कि भाई आपकी तो टट्टी निकल गई है, फिर इनके बहाने सुन लो, फिर भी ये यही बोलेंगे, ऐसा बहाना देंगे जैसे जादू रोहित के बाद इनका ही कल्याण करके गया है। तो दोस्तों इनके जो बहाने होते हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। The S-400 on ground. Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. तो आओ दोस्तों अब थोड़ी सी नजर इनके देश पे मारी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसे देश नहीं पंचर स्टैंड कहना चाहिए। अरे क्या हुआ? अरे भाई सारे पंचर बनाने वाले एक ही जगह तो एकत्रित हुए हैं। अरे अभी भी नहीं मान रहे हो? ये देखो व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहा है जब ये उससे दोस्ती करने गए थे। To assure you that like to work with you very closely. बड़ी वालों पंचर छापों, पंचर बनाने का काम करो, ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है। ठीक है, तुम इस पे ज्यादा ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, पंचर कितने में लगेगी। तुम्हारे घर के जो 22 बच्चे और 656 बीवियां हैं वो खाना कैसे खाएंगे। तो दोस्तों हम नजर मारते हैं इनकी जीडीपी पे। ओहो क्या ही कहें, कौन सा मैच लगाते हैं, इनकी जीडीपी कम है ही नहीं इनके लिए। ओहो तो आप देख सकते हैं एक बच्चे की जीडीपी मस्ती। You guard it. It's kind of a center of gravity. ये सोचते हैं वर्ल्ड बैंक इनके यहाँ से भीख लेके जाता है तब वो पूरी दुनिया में पैसे देता है। ट्रम्प रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में बसने की सोच रहा है, इन्हें ऐसा लगता है। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। एंड दोस्तों फिर भी इनकी बातें देख लो आप। एंड दोस्तों अब आते हैं इनके स्पोर्ट्स पे। तो भी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ सब कुछ किया है वहाँ पे, चाहे वो कूल बनने के लिए उनका डिल्यूजनल सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो। ओहो भाई मज़ा आ गया देख के। फिर दोस्तों अगर आफ्टर मैच रिजल्ट्स देखें तो चाहे क्रिकेट के हों या फुटबॉल के, इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि स्पोर्ट्स अभी भी दूसरी चीज़ है जो इन्हें नहीं आती है, क्योंकि पहली चीज़ तो अभी भी शर्म है। अब ये देखो, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, उसको पता है कि वो वापस जाके चेक उठा लेगा, क्योंकि उसने सिर्फ चेक नहीं फेंका, उसने तो गलती से पाकिस्तान की जीडीपी फेंक दी। हाँ भाई जीडीपी फेंकना अच्छी बात है क्या? फिर बोलते हैं पापा मारते हैं। तो दोस्तों फिर भी एशिया कप के बाद इनके कुछ लोगों की आंखें खुली और एक दो समझदार लोग बाहर भी आए। हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम। तो दोस्तों बस इस वीडियो का एक ही मोटिव था कि भाई पाकिस्तान वालों बाहर निकलो भाई डिल्यूजनल वर्ल्ड से, क्या कर रहे हो स्ट्रॉबेरी दुनिया में अपने। तो दोस्तों अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो ये चीज भी अच्छी नहीं है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और आप एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को और एक वॉर की चीज को बीच में ला रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें थी। बाकी नो हेट टू एनी कंट्री, जस्ट टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। जय हिंद जय भारत।